हेलो एवरीवन। सो आज जो हम बात करेंगे दैट इज व्हाट इज 5S। 5S क्या होता है, 5S स्टैंडर्ड्स क्या होता है, 5S को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पहले अपना एजेंडा क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट विल बी आवर एजेंडा टुडे। सो इंट्रोडक्शन टू 5S। 5S का मीनिंग क्या होता है, 5S क्यों जरूरत है, व्हाई 5S नीडेड, 5S कैसे स्टार्ट हुआ है, किन्होंने स्टार्ट किया है 5S, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड हाउ टू क्रिएट 5S स्टैंडर्ड, शॉप फ्लोर में कैसे 5S स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करेंगे, common mistakes that should avoid in 5S, and some key takeaways we will also explain, and practical example of 5S standard वो भी हम आज आपको शो करेंगे कि किस तरह से 5S standard really practical में implement किया जाता है। So first of all you need to know that what is 5S। 5S क्या होता है, 5S क्या होता है, it is a systematic and scientific way of workplace management। एक systematic तरीके से and scientific तरीके से workplace को मैनेजमेंट करने का नाम ही है 5S। 5S, it is a Japanese word. Okay, it plays a crucial role in operation excellence। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में एक्सेलेंस करना है, अगर आपके ऑपरेशंस को इंप्रूव करना है, अगर आपको एक्सेल अचीव करना है, एक्सीलेंस अचीव करना है, देन 5S इज द फाउंडेशन। 5S इज द फाउंडेशन। 5S वो जड़ है जिसके बेस पे बाकी सारी चीज होती है। 5S अगर आपके इंडस्ट्री में कहीं पे भी इंप्लीमेंट नहीं है तो बाकी सारे टूल्स को इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। सबसे पहले तो 5S बनेगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें होगी। इट इज द फादर एंड मदर ऑफ ऑल टूल्स। ये जड़ है। फादर मदर मैंने क्यों बोला, बिकॉज इट इज द जड़। ये जड़ होती है। पेरेंट्स जैसे हमारे जड़ होते हैं वैसे 5S होता है इंडस्ट्री का जड़। अगर 5S आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आपका बुनियाद स्ट्रांग नहीं है, सो यू कैनॉट बिल्ड समथिंग बिगर। ओके, सो इट प्रोवाइड्स ह्यूज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इट कंट्रीब्यूट्स इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। नाउ अभी हमको जो समझना है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5S। 5S में 5S होता है। वो एस क्या होता है, शॉर्ट, सिंप्लीफाई, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ये 5S को जब मिला देंगे तब बनेगा आपका 5S स्टैंडर्ड्स। जब ये 5S को आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने कोई भी वर्क स्टेशन पे, कोई भी वर्क प्लेस पे, कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स पे, देन यू कैन अचीव 5S स्टैंडर्ड्स। इसका जापानीज वर्ड है 5S का, वो है सेरी, सेइटन, सेइसो, सेकेत्सु एंड सित्सुके। ओके, सो दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ 5S। जब ये सारे एस को इंप्लीमेंट करते हैं तब आप अचीव करते हैं 5S स्टैंडर्ड। तो 5S स्टैंडर्ड्स के एक्चुअल जो फोटोग्राफ्स है, जो रियल हमने प्रैक्टिकल फील्ड में इंप्लीमेंट किया है, वो भी हम आपको शो करेंगे पूरा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई डू 5S नीडेड। 5S हमको क्यों चाहिए, क्यों करना है 5S हमको। 5S का मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा करना, साफ करना, इसका मतलब 5S नहीं है। 5S अगर हम करेंगे तो क्या होगा, इट विल क्रिएट लेस फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन आपका रिमूव कर देगा। इट इज इजियर टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स। बहुत जल्दी आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो दिख जाएगी। प्रिवेंट द सर्चिंग, सर्चिंग करने के लिए जो आपको टाइम लगता है वो टाइम आपका बच जाएगा। लेस मोशन, प्रॉब्लम्स रिवील्ड अर्लियर, प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होकर आ जाएगी। एंड हायर सेफ्टी लेवल्स, इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द सेफ्टी लेवल। 5S अगर आपका सही नहीं है तो आपका सेफ्टी में भी हैम्पर करेगा। ओके, सो फॉर ऑल दिस रीजंस वी नीड 5S। नाउ अभी जो हम बात करेंगे दैट इज हु, व्हेन एंड हाउ 5S स्टार्टेड। 5S कैसे शुरुआत हुई। ओके, 5S बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान। जापान से इसका ओरिजिनेट हुआ था। द फादर ऑफ 5S वाज बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, TPS एंड ताइची ओनो। ओके, after the World War II, Japan faced lot of problem. Okay, because of their because their Japan was collapsed and they basically need to rebuild their industry। एंड उनको अपनी इंडस्ट्री को रिबिल्ड करना था ताकि उनको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना था, क्वालिटी को इंप्रूव करना था ताकि ग्लोबल मार्केट में सस्टेन कर पाए, ग्लोबल मार्केट में उनको कम्पीट कर पाए। इसके वजह से उनको वो प्रोडक्ट्स बनाना था ताकि हम वो लो कॉस्ट बने, कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। वो कैसे हो पाएगा, जब हम उसकी वेस्ट को रिमूव कर पाएंगे। जब वेस्ट रिमूव होगा तभी जाके जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट लो कॉस्ट में आप मार्केट में बेच पाएंगे। So that was the basic fundamentals. The 5S is strongly associated with Toyota Motor Corporation, influenced by Taichi Ono and Toyota production system. Okay, Japanese industries face limited resources, space constraints, need for high productivity, and simple housekeeping practices evolved into structured system. Focus shifted from just cleaning to workplace discipline and standardization. वहीं से फिर आया 5S। 5S was part of TPS। Later it was given the brand name as in the lean manufacturing, and उसके बाद lean manufacturing tool पे 5S आ गया। But initially it was started from Toyota Production System। Toyota Motor Corporation, the methodology that is being used by Toyota Motor Corporation is Toyota Production System, TPS, and there are many tools involved in TPS like 5S, Kaizen, VSM, TPM. All those tools are there,
and one of the tools was 5S. That 5S later given as one of the most prominent tool in the lean manufacturing. Okay, so after the World War II, it was basically Japan's industrial rebuilding. उसके टाइम के बाद ये 5S का फंडामेंटल्स चालू हुआ. It was started from Japan, influenced by Taichi and Toyota Motor Corporation. The methodology that followed was Toyota production system. नाउ जो हमको जानना है वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट 5S स्टैंडर्ड्स. प्रैक्टिकल फील्ड में हम 5S स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो पहला स्टेप जो आता है वो है सॉर्टिंग. सॉर्टिंग कैसे करेंगे? सॉर्टिंग करने के लिए इसका 4 मेन पैदा होता है. मेन जो स्तंभ होता है वो 4 होता है. वो क्या है? द थिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. मैं जहां पे काम कर रहा हूं वहां पे जो चीज की मुझे एकदम जरूरत नहीं है उस चीज को मैं रिमूव करूंगा. और रिमूव के ऐसे ही कर दूंगा? नो, ऐसे नहीं करना है. आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है. दैट प्रोसेस बेसिकली कॉल्ड रेड टैग सिस्टम. आपको रेड टैग सिस्टम फॉलो करना है. रेड टैग सिस्टम फॉलो करके आपको चीजों को वहां से रिमूव करना है. दैट इज बेसिकली द बेसिक फंडामेंटल्स. फर्स्ट स्टेप इन सॉर्टिंग. और क्या करना है हमको? जो चीज हमको जरूरत है लेकिन अभी जरूरत नहीं है उस चीज को भी वहां से रिमूव करूंगा. उसमें क्या आता है? उसमें आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए आपका मशीन शॉप है तो सीएनसी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना. वहां पे एक बहुत सारा मान लीजिए वहां पे सीएनसी टर्निंग कर रहे हैं, शाफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तो बहुत सारा नॉन स्टैंडर्ड शाफ्ट होता है जिसका शाफ्ट का डाया बहुत बड़ा होता है, लेंथ बहुत बड़ा होता है. तो यू नीड वर्नियर कैलिपर, यू नीड माइक्रोमीटर. सो जो बड़ा साइज होता है वो बार बार नहीं आता, महीने 3-4 महीने 5 महीने में एक बार आता है. तो वो उसको आपको रखने की वहां पे जरूरत नहीं है. उस इंस्ट्रूमेंट को उसको आप अपने स्टोर में रख सकते हैं. तो ये आपकी जरूरत तो है लेकिन अभी जरूरत नहीं है. उसके बाद आता है जो चीज हमको जरूरत तो है लेकिन उतनी क्वांटिटी में जरूरत नहीं है. जैसे आप बहुत सारा ऑपरेटर देखेंगे जो जूट होता है, क्लॉथ होता है या टूल्स एंड टैकल्स होता है, बहुत ज्यादा भर भर के लेके अपने अपने जो स्टोर में अपने जो केबिन है उसमें रख देते हैं. तो उसकी जरूरत नहीं है. और क्या चीज होती है कि दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट का चीज अपने डिपार्टमेंट में रखा हुआ है. जैसे असेंबली शॉप में आपको जरूरत पड़ेगी कि बियरिंग को बियरिंग हीटिंग मशीन जरूरत पड़ेगी, आपको फेरूल क्लैंपिंग मशीन सब चीज की जरूरत पड़ती है. तो वो सारी चीज आपका मशीन शॉप में क्या कर रहा है? मशीन शॉप में अगर आपने वो सारे सामान रख दिया तो दैट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ स्पेस. सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ऑल दिस थिंग्स आपको रिमूव करना है. आपके कहां से रिमूव करना है? आपके अपने ओन डिपार्टमेंट से. और आपको उसको रेड टैग एरिया में डालना है थ्रू रेड टैगिंग सिस्टम. और रेड टैग का जो रजिस्टर है वो भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है. सो दैट बेसिकली इंप्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी आर इंक्रीज्ड. सो दैट इज द बेसिक फर्स्ट स्टेप, दैट इज द सॉर्टिंग. उसके बाद एक पिक्चर हमने दिखा दिया. देखिए सॉर्टिंग किस तरह से किया हुआ है. ये अर्लियर स्टेज था, उसके बाद फाइनल स्टेज में ये आया है. दिस इज द सॉर्टिंग. उसके बाद हम आते हैं सिंप्लीफाई, सेट इन ऑर्डर. सो सिंप्लीफाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस. हर चीज के लिए एक जगह होना चाहिए और हर चीज अपने जगह पे ही होना चाहिए. जब हम इस तरह से करते हैं काम तब जाके सिंप्लीफिकेशन होती है. ओके, so visual controls, signs, color coding, labels we can use. Okay, items arranged best location to promote workflow in line with physical workflow. Now there's given an example. I have shown some picture. You can see this was basically the cream punches and jaw. Punches and jaws. It was earlier. It was like this way. Some tea caps. चाय का जो काप है ये सब चीज भी पड़ा हुआ था. लेकिन उसके बाद देखिए सर सॉर्टिंग सिंप्लीफाई किया गया है. हर चीज को नाम दिया गया है, उसको ऊपर डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखा गया है. इस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया गया है. आप अपना टूल शैडो बोर्ड को भी इस तरह से सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज बेसिकली शाइन. शाइन का मतलब क्या होता है? शाइन का मतलब ये नहीं है कि क्लीनिंग करना, पेंटिंग कर देना. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शाइन, बट दैट इज द एक्चुअल नॉट मीनिंग ऑफ शाइन. शाइन का मतलब क्या होता है? क्लीनिंग विथ मीनिंग. मतलब आपको चेक करना है कि अगर आपका वर्टिकल टर्रेट लेथ में अगर आपने काम कर रहे हो वर्टिकल मशीन में, तो चेक करना है कि भाई वहां पे कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है गियरबॉक्स से, कि गियरबॉक्स का बीदर चोक तो नहीं है, गियरबॉक्स में ऑयल लेवल सही तो है. ओके, आपका जो फास्टनर्स है, जो फाउंडेशन बोर्ड से कहीं वहां पे कहीं क्रैक तो नहीं हो गया है, फाउंडेशन कहीं क्रैक तो नहीं हो गई है, क्योंकि फास्टनर्स तो लूज तो नहीं है. आपका मशीन जो है, मशीन का कहीं टेपर तो नहीं जा रहा है, कहीं वहां पे एडजस्टमेंट अलाइनमेंट करने की जरूरत तो नहीं है. ये सारी चीज आती है शाइन के अंदर. मतलब क्लीनिंग विथ मीनिंग. आपको हर चीज क्लीनिंग करना है और उसका मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग. दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग विथ मीनिंग. मींस यू हैव टू चेक lubrication, fasteners, alignment. Okay, and check the materials for any kind of abnormality if you found. So that you have to report. You have to inform your shop floor manager so that he can take necessary action for that. So that comes under your shine. उसके बाद आता है this is the picture for sign. You can see coloring है, कलर वगैरह किया गया है, प्रॉपर वॉकवे मेंटेन किया गया है. ये रियल फीचर है पूरा शॉप फ्लोर का जो हम आपको शो कर रहे हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ शाइन. नाउ उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्डाइज. स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? दिस इज द बेस्ट
and the most efficient way to do any job so that you can meet the productivity and also quality. And everything should be documented. हर चीज को document करना है. So you need visual management system, shine board, painting, shadow boarding. Okay, you need cleaning standard, you need operator checklist, you need standard operating procedures. कि काम को किस तरह से किया जा सके. अगर मुझे क्लीनिंग करना है, वो तीनों जो एस हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सॉर्टिंग, सिंप्लीफाई एंड शाइन, उसको अगर हमको मेंटेन करना है तो मुझे चाहिए क्लीनिंग स्टैंडर्ड, जो मुझे मेरे वर्क, जो हमारा वर्क एरिया है वहां पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा. आपको लगाना पड़ेगा कि ये रूटीन है, ये क्लीनिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा. जॉब को करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, दैट नीड टू मेंटेन. ऑपरेटर चेकलिस्ट, कि ऑपरेटर क्या क्या चीज चेक करेगा, उसको हर दिन क्या चेक करना है, उसको टिक मार्क करेगा हर चीज को. और ये चीज चेक करेगा आपका शॉप फ्लोर मैनेजर एज वेल एज द मेंटेनेंस पीपल विल चेक, सो दैट दे शुड टेक इंटरवेन एंड दे शुड contribute for the betterment of the machine or not. Okay, so operator checklist चाहिए, standard operating procedure चाहिए, job instruction breakdown, जीप आपको प्लेस करना है, cleaning standards चाहिए, and also everything should be documented. That becomes the part of standardization, कि आपने सारी चीज को standardize कर दिया. Okay, so it is the most efficient, the best way to perform any job which can meet the requirements in terms of the productivity quality, and everything should be documented. Taichi Ono says that any improvement without documentation, without any standardization, it has no value. So until unless you document anything, it will have no value, it will not put any impact. Okay. उसके बाद हम आते हैं कि सस्टेन. अगर आपको सस्टेन करना है तो सस्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स देना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा. ओके, सो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, सपोर्ट देना पड़ेगा. टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको बूस्ट करना पड़ेगा, उनको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा. एंड देयर शुड बी सम रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम, कि जो अच्छा 5S कर रहा है, अच्छा से 5S मेंटेन कर पा रहा है, हर चीज को प्रॉपर्ली कर रहा है, सो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन सिस्टम शुड बी देयर सो दैट दे फील मोटिवेटेड टू डू सम ग्रेट वन इन द कमिंग टाइम्स एज वेल. So it will create the satisfaction and excitement. Okay. So to maintain the first 4S, you need to sustain. You need to sustain, and for that you need some auditing, some trainings, some awareness, top management support, and along with that, the reward recognition system should be there so that you can maintain the 5S. And it is the most important thing to maintain the 5S. उसके बाद हम आते हैं, what are the common mistakes to avoid in 5S? लोग 5S को ऐसे one time activity लेते हैं, which is not a one time activity. It is a regular daily activity. You have to maintain regularly daily activities. Okay, it doesn't focus only on cleaning. So okay, it is a discipline. You need to maintain the discipline. Lack of management involvement. Management अगर involved नहीं है तो 5S implement आप नहीं कर सकते. It is easy thing to understand, but the most difficult and the most सबसे एक कठिन चीज है प्रैक्टिकल फील्ड में इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी मैनेजमेंट की सपोर्ट होना जरूरी है. रेगुलर ऑडिट अगर आप नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, तो 5S को मेंटेन नहीं कर सकते. Skipping standardization and sustain process, I have already explained कि सॉर्टिंग तो आपने कर लिया, सिंप्लीफाई आपने कर लिया, शाइनिंग आपने कर लिया, लेकिन स्टैंडर्डाइज नहीं किया, उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, उसको सस्टेन नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया, तो 5S आपका इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, 5S नहीं रह पाएगा, वो बुनियाद जो है वो बन नहीं पाएगा. पूर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट, अगर लोगों को आप रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं देंगे तो लोगों का एंगेजमेंट नहीं होगा, लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आपको 5S मेंटेन नहीं हो पाएगा. So what is the key takeaways? So 5S is a foundation, not a decoration. And success depends on discipline, consistency, employee involvement. Strong standardization leads to long-term sustainability. So that is the main key takeaways. So this is an photograph from my real world example, practical example of 5S standards, how it is implemented. Here you can see all the S's have been implemented. Okay, you can see the walkway is there. Walkway देखिए देख पा रहे हैं, यहाँ shaft आ रहा है. Shaft जो raw material shaft को रखा, finish shaft को हमने रखा, tools, tackles रखने के लिए, उनका water bottles रखने के लिए जो work table है इसको रखा गया है. Operator walkway area दिखाया गया है. Okay, there is a board that we have placed where we will place the operator checklist. यहाँ पे रहेगा, job instruction breakdown रहेगा, SOP रहेगा, cleaning standard रहेगा, ये सारी चीजें यहीं पे प्लेस किया जाएगा. So ये पूरा cleaning, shining आप देख पा रहे हैं, shorting किया गया है, simplify किया गया है, सारे standardize किया गया है. ओके, ये सारे एस आपको यहाँ इंप्लीमेंट करते हुए दिख रहा है. यहाँ पे देखिए ऊपर में फोटोग्राफ्स भी दिख रहा है, सारी चीजें कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए. सो दिस आर पार्ट ऑफ 5S स्टैंडर्ड्स. क्यों? यहाँ पे हमने सारे एस को इंप्लीमेंट कर दिया एंड वी हैव अचीव्ड द स्टैंडर्ड्स, दैट इज बेसिकली 5S स्टैंडर्ड्स. सो if you found this video helpful, make sure to like the video, share this video, and comments below with your thoughts on 5S. Subscribe to our channel and turn on notifications for more insightful content. You can also join our exclusive WhatsApp community to get free updates on listener tools and techniques, everything. And you can master Lean Six Sigma from our community itself. So I just want to take this opportunity to thank you all from the bottom of my heart for being part of this journey with the Lean Six Sigma world. So thank you so much.